आदरणीय साथियों एवं बहनों, प्रणाम। मैं मौत की दहलीज पर खड़ा हूं। मैं मौत की दहलीज पर खड़ा हूं, मौत से लड़ा हूं, अड़ा हूं, जीता हूं। आपको बेमौत मरने से बचा सकूं, आपको बेमौत मरने से बचा सकूं, इसलिए मौत की दहलीज पर खड़ा हूं। वो अंदर है मौत, वो अंदर है, मौका देख रही है। मैं हटूं तो वो बाहर निकल जाए, इंसानियत से खेलने वालों को निगल जाए। मैं हटूं तो बाहर निकल जाए, इंसानियत से खेलने वालों को निगल जाए। लेकिन मैं कह रहा हूं रुको, लेकिन मैं कह रहा हूं रुको, सबको संभलने का मौका दो। वह जिद पर अड़ी है, मैं रास्ता रोककर खड़ा हूं, आपको बेमौत मरने से बचा सकूं, इसलिए मौत की दहलीज पर खड़ा हूं। दहलीज से उसके आंगन में झांक कर देखा मैंने, दहलीज से उसके आंगन में झांक कर देखा। लाखों लाशें पड़ी थी, उनमें कई सड़ी थी। बूढ़े कम और बच्चे और जवान ज्यादा थे। बूढ़े कम और बच्चे व जवान ज्यादा थे। मैंने मौत से पूछा, ये लाशें किनकी है? मैंने मौत से पूछा, ये लाशें किनकी है? वो बोली, कई तरह के लोग हैं इनमें। वो बोली, कई तरह के लोग हैं इनमें। प्रकृति को नष्ट भ्रष्ट करने चले थे, धरती माँ को नोच नोच कर खा रहे थे। मैं खा गई इनको, मैं खा गई इनको, क्योंकि ये अड़े थे, निर्दोष जीवों के पीछे पड़े थे। नाम अहिंसा का लेते थे, लेकिन काम क्या बताऊं इनका? मौत बोली, ये बहुत क्रूर और स्वार्थी थे, ये बहुत क्रूर और स्वार्थी थे। कत्ल खाने चलाते थे, अभक्ष खिलाते थे, और तो और घी में चर्बी मिलाते थे। मौत बोली, मैं खा गई इनको, क्योंकि ये अड़े थे, निर्दोष जीवों के पीछे पड़े थे। नाम अहिंसा का लेते थे, लेकिन काम क्या बताऊं इनका? मौत बोली, ये बहुत क्रूर और स्वार्थी थे, कत्ल खाने चलाते थे, अभक्ष खिलाते थे, और तो और घी में चर्बी मिलाते थे। मौत आगे बोली, सबकी कुंडली खोली। मौत आगे बोली, सबकी कुंडली खोली। ये भ्रष्टाचारी, ये दुराचारी, ये बलात्कारी हैं। ये सबसे बड़ी लाइन मिलावट खोरों की है। ये स्वाद के नाम पर लोगों को जहर खिलाते थे, लोग भी बड़े चाव से खाते थे। इनकी भीड़ बड़ी है, इसीलिए लाशों पर लाशें पड़ी है। खान पान का अविवेक कई रोग दे रहा है, डॉक्टर भी उनके मजे ले रहा है। खान पान का अविवेक कई रोग दे रहा है, डॉक्टर भी उनके मजे ले रहा है। हर जगह पैसों का बोलबाला है, इसीलिए तो कोरोना ने किया मुंह काला है। सबकी पोल खोल कर रख दी इसने, सबकी पोल खोल कर रख दी उसने। लोगों ने सड़कों पर दम तोड़ा है, ब्लैक फंगस ने आंखों को फोड़ा है, झगड़ों को तोड़ा है, रिश्तेदारों ने मुंह मोड़ा है। शमशानों में लाशों के अंबार लगे थे, फिर भी क्या किसी के ईमान जगे थे? शमशानों में लाशों के अंबार लगे थे, फिर भी क्या किसी के ईमान जगे थे? सब कुछ तो यही हुआ है, फिर भी क्या किसी को दर्द ने छुआ है? संवेदनाएं मर गई है इंसान की, स्वांग रचाकर जय बोलो बेईमान की। नकली दवाएं, नकली इंजेक्शन, नकली खान पान है। नकली चेहरा लगा के घूमता ये घमंडी इंसान है। पिज्जा बर्गर खाने वाला दिखावे में समझता शान है, अपनी संस्कृति भूल भाल कर भटक रहा इंसान है। रोग भयंकर लगे हैं इनको,
फिर भी अक्ल नहीं आती। हर इलाज मौजूद यहाँ पर, इनकी नज़र नहीं जाती। आँख से अंधे नहीं हैं ये, पर अक्ल से अंधे हो गए हैं। ऐसों का जीवन बचाने तू क्यों यहाँ खड़ा है? मौत बोली, ऐसों का जीवन बचाने तू क्यों यहाँ खड़ा है? तेरी सुनता है कौन? पागल इंसान स्वाद के पीछे पड़ा है। रसोई घरों पर ताले हैं और ये खोमचों पर खड़ा है। मौत बोली, चल हट, मुझे निपटाने दे इनको। तू व्यर्थ यूं ही अड़ा है, मेरी राह रोक कर खड़ा है, मेरा रास्ता रोक कर खड़ा है। मौत ने पूछा मुझको 2 साल पहले मैं तुझे लेने आई थी। मौत ने पूछा मुझको 2 साल पहले मैं तुझे लेने आई थी। तू बेहोश पड़ा था, किंतु तेरा जमीर सीना तान कर खड़ा था। मेरी हिम्मत नहीं हुई तुझे छूने की, मैं लौट गई। लेकिन ये और इनका जमीर तो मरा पड़ा है। खान पान का होश नहीं, बख्शा बख्श का विवेक नहीं, फैशन में अंधी दौड़ है जिनकी, उनके लिए अड़ा है। तू उनके लिए अड़ा है। मैंने मौत से कहा, सुनो, बस थोड़ा समय मुझे दे दो। कई लोग संभले हैं देखो, कुछ और संभलने दे दो। छल कपट से दूर ना समझ मासूमों को बचा सकूं, इसलिए तुम्हारी दहलीज पर खड़ा हूं, अड़ा हूं। मैं मौत की दहलीज पर खड़ा हूं, मौत से लड़ा हूं, अड़ा हूं, जीता हूं। आपको बेमौत मरने से बचा सकूं, इसलिए मौत की दहलीज पर खड़ा हूं। आदरणीय साथियों एवं आदरणीय बहनों, प्रणाम। बहुत अंदर की वेदना के बाद मैंने बहुत लंबे समय से ये गद्यात्मक काव्य लिखा है। आपको यदि पसंद आए इसे लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। और मेरा निवेदन है कि आप YouTube पर हमारे 300 से ज़्यादा वीडियो हैं जो आपको स्वस्थ बना सकते हैं, हर गंभीर से गंभीर बीमारी से आपको बचा सकते हैं। कृपया उनका पूरा उपयोग करें, पूरा सदुपयोग करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि लोगों को बचाया जा सके। जो माहौल हमारे देश में है, जो खान पान हमारे देश में है, और बहुत समझाने के बाद में भी दुनिया स्वाद के पीछे जिस प्रकार से पागल बनी हुई है, उसे बख्शा बख्श का विवेक नहीं है, तो उनका विवेक जागृत हो सके, इसके लिए कृपया सहयोग करें। आपको वीडियो अच्छा लगा हो, ये हमारी काव्य अच्छा लगा हो, तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।